हेलो फ्रेंड्स, मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन देखते हैं आपके डाउट नंबर फर्स्ट कि सर कुछ बच्चों ने कमेंट कर रखा था, कुछ दोस्तों ने, कि सर ट्रेनिंग जिनकी जो है 1 जनवरी के बाद में हो रही है, 1 जनवरी 2023 के बाद में या 1 जनवरी 2023 से हो रही है, उनको डीए कितना परसेंट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है डीए बढ़ के ही मिलेगा, यानी अब जो है डीए आपका 42% होने जा रहा है, जैसा कि AICPE सूचकांक जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है डीए 1 जनवरी से 42% होगा। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है मार्च में होता है, और ये जो है आपकी अप्रैल की सैलरी में लग के आएगा। 3 महीने का एरियर आएगा और अप्रैल से आपके रेगुलर हो जाएगा सैलरी में। तो 1 जनवरी 2023 के बाद में जिनकी भी यहाँ पे सैलरी बनेगी, उनके मार्च तक तो आपकी यही सैलरी आएगी, लेकिन मार्च के बाद में आपका जो है डीए का एरियर आ जाएगा। आपका डीए यहाँ पे 42% ही मिलेगा दोस्तों। जो भी डीए जनवरी से को अनाउंसमेंट होगा, जनवरी से लागू होगा, वही डीए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपका डीए यहाँ पे जो भी जनवरी से लागू होगा वो यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं, नेम प्लेट मिलती है या बनवानी पड़ती है। जैसे कि मैंने एक मेरी खुद की भी फ़ोटोज़ वगैरह डालता हूँ मैं, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा नेम प्लेट भी होती है। तो सभी में ये संशय है कि सर नेम प्लेट खुद को बनवानी होती है क्या, और अगर बनवानी है तो कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, किन किन को बनवानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम प्लेट जो है आपको खुद को ही बनवानी होगी। रेलवे जो है आपको नेम प्लेट नहीं देगा। रेलवे आपको आइडेंटिटी कार्ड बना के देगा, जो आपके गले में रिबन साइज जो भी होगा वो आपको आइडेंटिटी कार्ड बना के देगा रेलवे। लेकिन नेम प्लेट जो लगती है आपके जेब के ऊपर, वो आपको खुद को ही बनवानी है। और ये जो है आप कहीं से बनवा सकते हो, अलग अलग जगह से, कई जगह से बनती है, दिल्ली वगैरह से बनती है, या बहुत सारे लोग आपके जानकार होंगे, आपके सीनियर्स वगैरह जो हैं, जिस भी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आप पता कर सकते हो, या जहाँ भी आप ट्रेनिंग में जा रहे हो वहाँ भी उसके आसपास भी है आपकी नेम प्लेट वगैरह बनती है। और ये अलग अलग टाइप की बनती है दोस्तों, ये किसी की स्टील की बनती है, प्लास्टिक की बनती है, और अलग अलग टाइप से अलग अलग मेटल की यहाँ पे ये बनती है नेम प्लेट। और बनवानी किन किन को है, तो देखो यहाँ पे जिनके भी वर्दी है यानी यूनिफॉर्म है, उनको यहाँ पे ये नेम प्लेट बनवानी होती है। सीनियर CCTC की सभी पोस्टों को, यानी कि उनकी यूनिफॉर्म होती है, आप सभी को पता है, वाइट शर्ट होती है, ब्लैक पैंट होती है। और TT की जो होता है यहाँ पे ब्लैक कोट भी होता है। ब्लैक कोट सीनियर CCTC भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। CBS वगैरह CPS वगैरह सब डाल सकते हैं। यानी सीनियर CCTC की अपन मोटी मोटी बात करें तो ब्लैक कोट पैंट अपन बोल सकते हैं इसमें। और अगर कोट नहीं भी डालोगे आप, जैसे गुड्स में ड्यूटी कर रहे हो आप, वाइट पैंट शर्ट में भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको जो है नेम प्लेट बनवानी होगी, गुड्स गार्ड को नेम प्लेट बनवानी होगी, और आपका जो ये स्टेशन मास्टर होता है, इनको भी यहाँ पे नेम प्लेट बनवानी होती है। इसके अलावा जिनकी भी यूनिफॉर्म होती है उनको यहाँ पे नेम प्लेट बनवानी होती है। बाकी सीनियर कलर कम टाइपिस्ट वगैरह हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वगैरह हैं, इनको यहाँ पे नेम प्लेट नहीं बनवाना होता है, क्योंकि इनकी जो है यूनिफॉर्म नहीं होती है, इनका आइडेंटिटी कार्ड ही बनता है, नेम प्लेट बनाने की इनको आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो भी जिनके भी यूनिफॉर्म है वो यहाँ पे नेम प्लेट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है दोस्तों, और बड़ी आसानी से बन जाती है। ये मात्र इसके 200-250 रुपये लगते हैं नेम प्लेट के। और डिपेंड करता है कि आप जो है किस मेटल की यहाँ पे नेम प्लेट बनवा रहे हो, कहाँ से बनवा रहे हो, उस हिसाब से ये जो है सस्ती और महंगी थोड़ी हो सकती है। बाकी 200-300 में इजीली ये बन जाती है। उस पर आपका नेम रहता है, आपका डिजिग्नेशन रहता है, और आपका जो स्टेशन या डिवीज़न जो होता है वो रहता है। जनरली यहाँ पे स्टेशन नहीं लिखवाते लोग नेम प्लेट पे, क्योंकि जो आप सभी को पता है ट्रांसफ़र यहाँ पे होते रहते हैं पीरियडिकल वगैरह, तो स्टेशन आपके हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे जो है वो लोग ओनली डिवीज़न ही लिखवाते हैं। तो इस प्रकार आपकी नेम प्लेट ये बनने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रेन मैनेजर और TT में से कौन सी जॉब यहाँ पे बेस्ट है। तो देखो दोनों ही जॉब अपनी अपनी जगह बेस्ट है, दोनों के ही कुछ प्रोन्स है कुछ कॉन्स है। और यहाँ पे जैसे कि अपन बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो होती है ऑब्वियसली ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे ज़्यादा बनने वाली है। तो आप पैसे के हिसाब से देखोगे तो ट्रेन मैनेजर जो है 1 नंबर पोस्ट है। अब TT में जैसे कि TT की जो पोस्ट होती है, अब सीनियर CCTC से TT बनते हैं, और TT के अलावा जो सभी पोस्टें होती हैं उनको तो यहाँ पे बेसिक प्लस DA वगैरह वही बनता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेज यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन TT को जो है यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंसेज मिलता है, जो कि यहाँ पे 500 रुपये पर डे होता है, अगर ये ग्रेड पे इनका जो है 4200 से नीचे रहेगा तो। और 4200 से ऊपर है तो इनका ग्रेड पे, तो इनको जो है 800 रुपये पर डे यहाँ पे TA बनेगा। तो इस प्रकार अगर अपन दोनों में करें कंपैरिजन सैलरी में, तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इनका किलोमीटर अलाउंस बनेगा 20-25-30 हज़ार जो भी है, तो यहाँ पे 15 से 20 हज़ार इनका यहाँ पे ये TA भी बनेगा, जो TT वगैरह होते हैं इनका। तो सैलरी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता दोनों के। अब बात करते हैं जैसे कि ट्रेन मैनेजर होता है गुड्स के अंदर रहता है, तो गुड्स में जब तक ट्रेन मैनेजर रहता है इसकी लाइफ जो है थोड़ी हार्ड अपन मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है सर्दी गर्मी बरसात में सब में जो इसमें
इसका ब्रेक वन होता है मालगाड़ी का, उसमें ना लाइट होती है, ना पानी की व्यवस्था होती है, किसी टाइप की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो जब तक मालगाड़ी का गार्ड रहता है उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है। अब टीटी में भी जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्टेशन पे हो आपको टारगेट दे दिया जाता है, लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि आप जो हमेशा लोगों के बीच में रहोगे, आप अकेले कभी नहीं रहोगे। ट्रेन मैनेजर में जैसे कहीं गाड़ी जा रही है तो बीच में ही आपको नाइट में, डे में, सुबह शाम अनशेड्यूल एकदम जॉब है। टीटी के अंदर आपको जैसे ऐसा है कि आपको ये गाड़ी पकड़ा देंगे और इसको जो है यहाँ तक लेके जाना है, आपको डेस्टिनेशन आपको पता होगा कि मेरे को इस गाड़ी को यहाँ तक लेके जाना है। जबकि कई बार ट्रेन मैनेजर को जो है इनको पता होता है कि डेस्टिनेशन मेरे को वहाँ तक लेके जाना है, फिर भी इनको जो है आगे पीछे थोड़ा चला दिया जाता है। तो इस प्रकार शेड्यूल के हिसाब से ट्रेन मैनेजर से थोड़ी टीटी की जॉब ठीक है। अब बात करते हैं लंबी ड्यूटी की। तो देखो ट्रेन मैनेजर से जो है टीटी की ड्यूटी जो है यहाँ पे ज़्यादा लंबी जनरली होती है, क्योंकि ट्रेन मैनेजर की फिक्स ड्यूटी यहाँ पे इनसे जो है कम ज़्यादा भी होती रहती है, लेकिन इन टीटीओ की जो है यहाँ पे फिक्स रहता है कि आपको जो है ये गाड़ी जैसे कि गंगानगर चल रही है तो आपको जयपुर लेके जानी है और जयपुर से वापस गंगानगर लेके आनी है। कई बार उनकी ड्यूटी थोड़ी कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है गाड़ी के डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है कहाँ आना है। तो जो प्रोफाइल जो है इनका लगभग सेम सा रहने वाला है, लेकिन ये है भाई टीटी जो है हमेशा लोगों के बीच रहेगा, ट्रेन मैनेजर जो है लोगों के बीच नहीं रहता है, अकेला ही है, ब्रेक वन में इसको जर्नी करनी पड़ती है। और मालगाड़ी में जब तक ड्यूटी करेगा तो जब तक बहुत सारी यहाँ पे समस्याओं का सामना इनको करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे पावर की बात करें तो देखो ट्रेन मैनेजर अपने डिब्बे का मालिक है और ट्रेन नाम से स्पष्ट है पूरी गाड़ी का जो है मैनेजमेंट यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के पास होता है। बिटवीन सेक्शन अगर गाड़ी में कुछ भी होता है तो ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी है, और इसका ये काम है कि यहाँ पे सारे सवारी आपके जो है अच्छे से सेफली चढ़ गए हैं, कोई लटक नहीं रहा है, ऊपर गाड़ी पे कोई बैठा है नहीं बैठा है, सारे कुछ आप इनको देखना है। गाड़ी के अंदर जैसे कि चेन पुलिंग हो जाती है मान लो एसी डिब्बे में, तो उसको ठीक करवाने का काम जो है टीटी का होता है। और ये टीटी जो है यहाँ पे कई बार चेन पुलिंग हो जाती है तो गार्ड दिखाता नहीं है चेन पुलिंग को, ऐसे ठीक करवा के चल देता है। तो उसमें भी वहाँ पे टीटी जो है काफ़ी सारी मिन्नतें करनी पड़ती है गार्ड से, तो यहाँ पे गार्ड की भी ठीक ठाक अच्छी खासी रेस्पेक्ट की होती है। और टीटी के तो आप सबको को पता ही है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अगर आपको गाड़ी में विदाउट टिकट विदाउट पास हो तो आपको टीटी से परमिशन लेना ही होगा। चाहे भले ही टीटी जो है 2800 ग्रेड का है और स्टेशन मास्टर चाहे 5400 ग्रेड का है, फिर भी उसको एक बार यहाँ पे टीटी से को बताना होता है कि हम जो है गाड़ी में बैठ रहे हैं। टीटी की यहाँ पे परमिशन लेनी होती है। जनरली टीटी मना नहीं करते, लेकिन एक बार पूछना यहाँ पे पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों जो है आप ट्रेन मैनेजर और टीटी के अंदर आप कंपेरिजन कर सकते हो। इन पे मैंने डिटेल से वीडियो भी डाल रखे हैं, आप जो है इनका जो प्रोफाइल वगैरह और डिटेल से देख सकते हो और इनमें जो कंपेरिजन करके आप जो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे और डिटेल से बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सैलरी अकाउंट जॉइंट अकाउंट चलेगा क्या। तो बिल्कुल जॉइंट अकाउंट नहीं चलेगा दोस्तों, आपका सैलरी अकाउंट जो है आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर आपने जॉइंट अकाउंट खुला रखा है तो उसको सेपरेट करवाइए, अपना खुद का अकाउंट बनवाइए, वही चलेगा। जॉइंट अकाउंट यहाँ पे नहीं चलने वाला है। और सैलरी अकाउंट जो होता है वो आप कोई भी नेशनल बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक है उनका बना सकते हो जनरली। बाकी आप जो है मैं पर्सनल गाइड करूँगा आपको एसबीआई का अकाउंट आप सैलरी अकाउंट बनाए। इसके बाद में बात करते हैं दोबारा डीवी के समय हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट जमा कर लिए जाएंगे क्या। दोस्तों यहाँ पे कुछ दोस्त बोल रहे थे सर जैसे कि हमारा जोन पे यहाँ पे डीओ हो गया, उसके बाद में डिवीजन अलॉटमेंट होगा, तो डिवीजन अलॉटमेंट के समय हमारा दोबारा से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाएंगे क्या। दोस्तों इस टाइम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखे जाएंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे जब आप ट्रेनिंग करके और वापस अपने डिवीजन पे आओगे, रिपोर्ट करोगे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में, और वहाँ पे आपको स्टेशन अलॉट होंगे या आपका जो भी डीआर ऑफिस अलॉट होंगे, उस टाइम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे जाएंगे, आपके मार्कशीट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे जाएंगे। और ये कुछ दिनों के बाद में आपको बाय पोस्ट या जैसे भी हो आप कलेक्ट कर सकते हो डीआर ऑफिस से इनको। तो इस प्रकार जो है आपका ट्रेनिंग के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखने होंगे। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में बात करते हैं ट्रेनिंग नहीं की तो भी बॉन्ड बनना होगा क्या। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जैसे कि मान लो इनका स्टेशन मास्टर में हो गया और उनको लग रहा है कि हमारा सीजीएल में भी हो जाएगा या और किसी जॉब में भी हो जाएगा, और हम ट्रेनिंग हमारी लेट है तो ट्रेनिंग से पहले हम जो है इधर निकल जाए सीजीएल वगैरह में, तो हमें बॉन्ड बनना होगा क्या। और बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट होता है वो हमने यहाँ पे भर दिया है, सारा कुछ दे दिया, लेकिन हमने ट्रेनिंग नहीं की है और ट्रेनिंग में करना भी नहीं चाहते, ट्रेनिंग से पहले हम उधर निकलना चाहते हैं, तो इस केस में भी हमें बॉन्ड भरना होगा क्या। तो दोस्तों इस केस में आपको बॉन्ड नहीं भरना है, क्योंकि बॉन्ड की राशि वही भरेगा जिसने ट्रेनिंग की है, और बॉन्ड की अमाउंट होती ही ट्रेनिंग का खर्चा है, और जब आपने ट्रेनिंग की ही नहीं है तो आप जो है बॉन्ड क्यों भरोगे। आपसे बॉन्ड यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, आप यहाँ पे जनरली रिजाइन करके आप वो जॉब ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि रिजाइन भी इसमें कुछ नहीं, छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग तो आपकी हुई नहीं है प्रॉपर। जब आप ट्रेनिंग करके स्टेशन पे अलॉटमेंट हो जाएगा आपका, तब आपको जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट माना जाएगा। तो अभी आप प्रोविजन में हो, अभी आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मिला हुआ ही नहीं है आपका, तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जॉब को भी आसानी से छोड़ सकते हो, और आप अपर ग्रेड में या किसी भी ग्रेड में आपकी जॉब लग रही है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, आपको बॉन्ड नहीं भरना होगा।
इसके बाद में बात करते हैं अपन एनटीपीसी की किस जॉब में सबसे ज़्यादा सैलरी है। दोस्तों यहाँ पे रेलवे की एनटीपीसी की जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो है आपकी गुड्स गार्ड में। गुड्स गार्ड में जो सैलरी बनती है वो यहाँ पे आपके कई बार तो ऐसा होता है जो सीनियर गुड्स गार्ड होते हैं ना, उनकी सैलरी जो होती है डीआरएम से भी ज़्यादा बनती है। जो आपका अधिकारी है, आईएएस लेवल का अधिकारी रहता है रेलवे के अंदर, उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे इनकी सैलरी बन जाती है, क्योंकि इनका जो है किलोमीटर अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। 30% इनको एक्स्ट्रा जो ऐड होते हैं बेनिफिट वो, और इनकी सैलरी यहाँ पे कई लाखों में चली जाती है कुछ सालों बाद में। तो इस प्रकार यहाँ पे रेलवे की सबसे ज़्यादा सैलरी मानी जाती है गुड्स गार्ड में। और दोस्तों गुड्स गार्ड की जो लाइफ है वो शुरू में जब तक वो गुड्स में रहता है, मतलब गुड्स गाड़ी में रहता है, तब तक ही उसके थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी जब पैसेंजर में और मेल एक्सप्रेस में आ जाती है तो गुड्स गार्ड की लाइफ बहुत शानदार हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक 10 साल बाद में जैसे कि आपको पैसेंजर गाड़ी मिलेगी, तब तक आपकी एज जो है यहाँ पे 35-40 के करीब हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सीनियर सीसीटीसी की पोस्टिंग डीआरएम ऑफिस पर भी हो सकती है क्या। दोस्तों यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी की जो है आपके डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग नहीं होगी। इनकी जो पोस्टिंग होगी वो होती है जंक्शन स्टेशनों पे, यानी बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं या जहाँ पे आपके लोडिंग अनलोडिंग का या पार्सल का काम होता है, बुकिंग का काम होता है, वहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है। छोटे स्टेशनों पे इनकी ड्यूटी नहीं होती है। छोटे स्टेशनों पे यहाँ पे इंक्वायरी का और जो भी काम है आपके बुकिंग वगैरह का, टिकट वगैरह का, वो स्टेशन मास्टर ही करता है। बाकी जो मंडी टाइप के स्टेशन होते हैं जहाँ पे टिकटिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है या सामान लोडिंग अनलोडिंग होती है, पार्सल का भी काम होता है, तो वहाँ पे आपको जो है पोस्टिंग दे दी जाती है। और जनरली आपकी जो है ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन कई बार जो है आपकी ड्यूटी 12 घंटे वाले रोस्टर में भी हो सकती है, आप मना नहीं कर सकते हो। ट्रांसफ़र वगैरह सारा कुछ वही रेलवे की जैसे एज़ पर रूल है सभी पोस्टों के लिए। तो इस प्रकार आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, उसमें काफ़ी सारे स्टेशन मास्टर और रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, जिसमें डिटेल से हर टॉपिक पर डिस्कस होता है। थैंक यू।